राधे राधे साथियों। उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कारक प्रकरण के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं और कारक में भी द्वितीय विभक्ति के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। एक बार श्री राधे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कारक और कारक प्रकरण में भी कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं? द्वितीय। द्वितीय विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में भी कौन सा कारक पढ़ रहे हैं? कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति में कौन सा कारक? कर्म कारक। कर्म कारक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 3 सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। पहला कर्तूरी इष्टतमम कर्म, दूसरा कर्मणि द्वितीया और तीसरा हदिसिंग स्तासाम कर्म। अब अगला हमारा चौथा सूत्र है। यहाँ से विद्वानों यह भी बहुत अति महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो रिक्त स्थान की पूर्ति करो या अनुवाद करो या इनमें इसको शुद्ध करो वाक्य को। तो सूत्र का नाम है उपान वद्यांग वसा। उपान वद्यांग वसा, सूत्र का नाम है उपान वद्यांग वसा। तो सबसे पहले उप अनु उप अनु अधि और आंग। उप अनु अधि आंग कितने उपसर्ग हो गए? 4। कितने उपसर्ग हुए? 4 उपसर्ग हो गए 4। उप अनु अधि आंग पूर्वक वस धातु। और वस धातु का अर्थ क्या होता है? बसना। बस धातु के आधार, बस धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कर्म संज्ञा में कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय। या कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अब उप अनु अधि आंग, इनसे युक्त कौन सी धातु होनी चाहिए? वस धातु। उप अनु अधि आंग यह पूर्व में होने ही चाहिए। और उनके बाद में कौन सी धातु होनी चाहिए? वस धातु। और वस धातु का क्या होगा? आधार। और आधार की वैसे हम बात करें आधारो अधिकरणम, क्योंकि आधार में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। परंतु यहाँ उप अनु अधि आंग चारों उपसर्गों से युक्त वस धातु होगी, वहां कर्म होगा और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। यह आपको ध्यान करना है। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। मुनि पर्वत पर रहते हैं। मुनि पर्वत पर रहते हैं। पर अधिकरण में पे पर आते ही आपका दिमाग जाएगा सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए। मुनि पर्वत पर रहते हैं, इस वाक्य का अनुवाद करो। आपके लिए प्रश्न आ गया। और पर है तो आपका पर के बाद में सीधा सीधा दिमाग जाएगा कि पर अधिकरण में पे पर सप्तमी होनी चाहिए। और आप लोग सप्तमी करेंगे, जैसे ही प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहां क्या होगा? मुनि ही हमारा क्या हो गया? कर्ता। मुनि ही हमारा क्या हो गया? कर्ता। मुनि ही पर्वत पर रहते हैं, तो रहना उपवसति, बसते हैं, अधिवस्ती लिख सकते थे। अब
मुनि ही एक वचन है, तो उधर बस्ती भी कैसा आएगा? एक वचन, क्योंकि जैसा मेरो कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। जब कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी। मुनि ही उपवसति। अब उपवसति आने के बाद में तदुपरांत में आपको क्या लिखना होगा? मुनि ही पर्वतम उपवसति। मुनि ही पर्वतम उपवसति। पर्वतम आपका क्या हो गया? कर्म, और उपवसति आपकी क्या हो गई? क्रिया। और उपवसति में उप से युक्त कौन सी धातु हो गई? बस धातु। उपसर्ग से युक्त कौन सी धातु हो गई? बस धातु। इसके कारण इसमें क्या हो गया? पर्वतम। नहीं, अधिकांश या विद्यार्थी क्या करेंगे? पर्वते सप्तमी विभक्ति कर देंगे और आपका प्रश्न कैसा हो जाएगा? गलत। अब सेना, सेना कटके, कटक माने होता है छावनी, अधिवसति। वाक्य आ गया, सेना कटके अधिवसति शुद्धम कुरु। शुद्धम कुरु, क्या करो? इसको शुद्ध करो। वाक्य आ गया। सेना छावनी में रहती है, सेना छावनी में बसती है। वाक्य यह इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। अब शुद्ध करना होगा तो सबसे पहले विद्वान देगा कटके, कटक माने छावनी। दूसरे में आपका देगा कटकस्य। तीसरे में आपका देगा कटकात। और चौथे में देगा कटकम। तो इसमें क्या आएगा विद्वानों? क्या आएगा? कटकम। क्या आएगा? कटकम। आपका उत्तर यह सही हो जाएगा, कटकम। परंतु कटकम आपके लिए क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए उप अनु अधि अंग चारों उपसर्गों से युक्त कौन सी धातु होनी चाहिए? वस धातु होनी चाहिए। और जब चारों उपसर्गों से युक्त वस धातु होगी तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे ही हमें सीधा सीधा कहाँ देखना चाहिए? इधर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ कौन सा उपसर्ग है? अधि, और कौन सी धातु है? वस। इसलिए इससे युक्त होने के कारण यहाँ कौन सी संज्ञा होगी? कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? सही। अगला, गुरुः, गुरुः गुरुकुले आवसति या अनुवसति। गुरुः गुरुकुले आवसति। अब गुरुः गुरुकुले आवस्ति, गुरुकुले रेखांकित, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। रेखांकित कर दिया। गुरुः गुरुकुले आवस्ति, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करो। रेखांकित शब्द को क्या करो? शुद्ध करो। अब इस रेखांकित शब्द को क्या करना है? शुद्ध करना है। तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन में आएगा आपका गुरुकुलात्, गुरुकुलस्य, गुरुकुलम, या गुरुकुला। अब यहां आपको क्या जवाब देना है? इधर देखेंगे सबसे पहले। यहां कौन सा उपसर्ग है? आंग, क्योंकि उप अनु अधि आंग। उपसर्ग से युक्त कौन सी धातु है? बस धातु। जहां विराजमान होगी तो वहां कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और द्वितीय विभक्ति होने के तदुपरांत में यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? गुरुकुलम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्योंकि आपने कैसे पहचाना? आंग उपसर्ग।
उप अनु अधि अंग से युक्त वस धातु होनी चाहिए। अगला आपका कुछ नियम, यहां से आपके लिए सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से आपके लिए सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे अवितः, परितः, समया या निक्सा, दिक्, प्रति, उभयतः, अंतरा या अंतरेण। 2011-2012 में जो रीट हुआ, लगातार यहाँ से प्रश्न, आरटेट का जो परीक्षा हुई यहाँ से प्रश्न पूछे गए। 2018 में भी यहाँ से आए। सीधा सीधा प्रश्न आता है, अवितः योगे विभक्ति ही भवति, परितः योगे विभक्ति भवति, दिक् योगे विभक्ति भवति। इस तरह यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना जताई जाती है। तो अवितः वाने दोनों ओर, अवितः वाने दोनों ओर, दोनों ओर, परितः वाने चारों ओर, चारों ओर, समया निक्सा वाने समीप में, समया निक्सा वाने क्या है, समीप में, दिक् वाने धिक्कार, दिक् वाने क्या है, धिक्कार, प्रति वाने की ओर, की ओर, उभयतः वाने दोनों ओर, और अंतरा और अंतरण माने मध्य में, अंतरा और अंतरण माने मध्य में। अब प्रश्न आपके लिए जैसे पूछ लिया उन्होंने, अवितः योगे विभक्ति ही भवति। तो अवितः योगे, अवित के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय। अवितः वाने दोनों ओर, परितः वाने चारों ओर, समया निक्सा वाने समीप में, दिक् वाने धिक्कार, प्रति वाने की ओर, उभयतः वाने दोनों ओर, और अंतरा अंतरण वाने मध्य में। और आपके लिए यह तो बहुत ही मुष्टपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दिक् के योग में कौन सी विभक्ति होती है, यह भी अधिकांश से महत्वपूर्ण है। तो इनको तो आपको अवश्य ही ध्यान करना ही पड़ेगा। जैसे प्रश्न आते हैं, प्रश्न आ गया, अवितः योगे, अवितः योगे विभक्ति ही, अवितः योगे विभक्ति ही भवति। अवित के योग में विभक्ति होती है। ऑप्शन में आएगा प्रथमा, तृतीया, द्वितीया, षष्ठी। अब आपको क्या जवाब देना है। तो अवितः योगे विभक्ति भवति, अवितः योगे कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। अवितः के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय। जैसे ग्रामम, ग्रामम अवितः नदी अस्ति। गांव के दोनों ओर नदी है। ग्रामम अवितः नदी अस्ति। अब देखेंगे ग्रामम क्या हो गया, ग्रामम आपका क्या हो गया, कर्म। कर्म में कौन सी विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति। अवितः, इसके योग के कारण ग्राम में कौन सी विभक्ति हो गई थी, द्वितीय। नदी क्या हो गया,
कर्ता प्रथमा विभक्ति नदी नद्यौ नद्यः। अस्ति आपकी क्या हो गई? क्रिया, क्योंकि अस्ति स्तः संति, क्योंकि जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। जैसा मेरा कर्ता होगा, कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन था तो क्रिया भी कैसी आएगी? प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी मेरी क्रिया होगी। इस तरह आपके लिए वाक्य देखकर भी प्रश्न कर सकता है, जैसे ग्रामम अवितः नदी अस्ति, और इस तरह आपको कि रेखांकित पदे विभक्ति ही अस्ति, रेखांकित पद के योग में विभक्ति है या द्वारा। जैसे ग्रामम अवितः नदी अस्ति, उद्यानम उद्यानम निक्सा या समया, उद्यानम निक्सा या समया विद्यालयः अस्ति। उद्यानम निक्सा या समया विद्यालयः अस्ति, आपके लिए यह वाक्य आ गया। अब उधर देगा रेखांकित शब्दे, रेखांकित शब्दे विभक्ति ही अस्ति, रेखांकित शब्दों में विभक्ति है। इसमें देगा आपके लिए प्रथमा, इधर देगा द्वितीया, इधर देगा तृतीया, और इधर देगा सप्तमी। अब रेखांकित शब्द में विभक्ति है, यह बात आ गई। अब आपको देखना चाहिए कि पूरा वाक्य देखेंगे। उद्यानम निक्सा या समया विद्यालय अस्ति, बगीचे के समीप में विद्यालय है। वाक्य का अर्थ यह हो गया, अनुवाद यह हो गया। तो तदुपरांत में आपके मन में, क्योंकि निक्सा और समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो यह जैसे ही वाक्य में आपको दिखाई दे रहा है, और उद्यानम, क्योंकि जिसके अंत में अम, उद्यानम, तो वहां कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। तो निक्सा और समया जहां दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन में आपको क्या टिक करना पड़ेगा? द्वितीय। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। इधर क्योंकि निक्सा और समया का मतलब समीप में, और इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह बात क्लियर? अगला धिक दुर्जनम। धिक दुर्जनम वाक्य के धिक दुर्जनम, दुर्जन को क्या है? धिक्कार है। दुर्जन को क्या है? धिक्कार। तो किसके योग में द्वितीय विभक्ति हो रही है? धिक के योग में। इसका तो योग है। तो यदा कदा प्रश्न आपके लिए यह भी आ जाता है, धिक योगी विभक्ति ही भवति, तो आपको जवाब देना होगा कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। इधर दुर्जनम शब्द में कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। धिक का योग हुआ, और धिक के योग में दुर्जनम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब अंतरा या अंतरेण त्वाम माम हरिः हरिः अस्ति। अंतरा या अंतरेण त्वाम माम, बीच में तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। त्वाम माने तुम्हारे, माम माने मेरे, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो अंतरः त्वाम माम हरि अस्ति, यहाँ अंतरा अंतरण के योग में इनका तो योग हुआ। और यहाँ कौन सी विभक्ति हुई दोनों में? द्वितीय। और इधर हरि शब्द में कौन सी? यह आपका कर्ता हुआ, और यह आपकी अस्ति क्या हुई? क्रिया।
तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। यह आपका हिंदी में बात होगा। अब आपके लिए आ सकता है प्रतियोगे प्रतियोगे विभक्ति ही भवति। प्रति के योग में विभक्ति होती है। प्रतियोगे विभक्ति भवति, तो प्रति के योग में प्रथमा, इधर तृतीया, इधर द्वितीया और इधर सप्तमी। प्रतियोगी आपको प्रति, अवितः, परितः, समया, निकषा, प्रति, वयत, दिक, अंतरांतरण, तो इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। जैसे तो इसके योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय। प्रति के योग में कौन सी? द्वितीय। जैसे रामः रामः विद्यालयं प्रति गच्छति। रामः विद्यालयं प्रति गच्छति। रामः हमारा क्या हो गया? कर्ता। विद्यालयम क्या हो गया? कर्म। विद्यालयम क्या हो गया? कर्म। और कर्म में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। किसके योग के कारण? प्रति के कारण। किसके योग के कारण? प्रति के कारण। तो राम विद्यालय की ओर जाता है, प्रति माने की ओर। तो ऐसे भी आ सकता है, विद्यालय को आपके लिए रेखांकित कर दें और प्रश्न पूछें रामः विद्यालयं प्रति गच्छति, विद्यालय को रेखांकित करके रेखांकित शब्दे विभक्ति ही अस्ति, तो आपको जरूर ध्यान करना होगा कि प्रति दे रखा है और प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ कौन सी विभक्ति हुई? द्वितीय। अब आपका बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, जहां से अधिकांश से प्रश्न आता है, बहुत से विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत करते हैं। तो विद्वानों, सबसे पहले सूत्र का नाम है अकथितम च। यहां से चाहे रीट की परीक्षा हो, आरटेट की परीक्षा हो, चाहे लेक्चरर की परीक्षा हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा, यहां से अधिकांशतः 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। और 1 से 2 प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषित, अपादान आदि कारकों के द्वारा, अपादान आदि कारकों के द्वारा अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषित कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होती है। तो अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषित कारक की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। अब अपादान आदि कारक का मतलब यहां यह है कि जब हम अनुवाद करेंगे तो वहां से की ध्वनि आएगी, से की ध्वनि आएगी, अन्य कारकों की ध्वनि आएगी। अन्य कारकों की ध्वनि आने के तदुपरांत में भी हमें वहां कौन सी संज्ञा करनी होगी? कर्म संज्ञा। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। क्योंकि आप लोग अधिकांश समझ जाते हैं या ध्वनि दूसरे कारक की आ रही है तो हाँ दूसरा वही कारक होगा, वह कारक न होकर के, और इसे द्विकर्मक सूत्र भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ 2 कर्मों का प्रयोग किया जाता है, सबसे बड़ी बात। और जब आपको 2 कर्म दिखते हैं, एक में ध्वनि से की या अन्य कारकों की प्रकट हो रही है, तो आप कहा
सीधा सीधा दिमाग जाता है कि एक कारक तो हुआ होगा, और आपका प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। जैसे तो सबसे पहली बात हुई, अपादान आदि कारकों के द्वारा विशेषित कारक की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। दूसरा, इसे द्विकर्मक सूत्र कहा जाता है, द्विकर्मक सूत्र कहा जाता है। द्विकर्मक सूत्र का मतलब यहां दो कर्म होने चाहिए। कितने कर्म होंगे, दो कर्म, दो कर्म होंगे। तीसरी बात, इसमें एक आपका मुख्य कर्म, एक आपका कौन सा कर्म, मुख्य कर्म होगा, मुख्य कर्म जिसे हम कौन सा कर्म कहते हैं, प्रधान कर्म, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रधान कर्म। और दूसरा आपका एक मुख्य और दूसरा आपका गौण कर्म होगा। कौन सा, गौण कर्म, जिसे हम कौन सा कहते हैं, अप्रधान कर्म भी कहते हैं, अप्रधान कर्म। तो द्विकर्मक सूत्र है, एक आपका मुख्य कर्म जिसे प्रधान कर्म कहेंगे, और दूसरा गौण कर्म जिसे अप्रधान कर्म भी कहा जाता है। चौथी बात अगली, इसमें मुख्यतः 16 धातुओं का प्रयोग किया जाता है, 16 धातुओं का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः 16 धातुओं का क्या किया जाता है, कितनी धातु होंगी, इस सूत्र के माध्यम से 16 धातुओं का प्रयोग किया जाता है। यह भी आपको ध्यान करनी है, किस सूत्र के माध्यम से 16 धातुओं का प्रयोग किया जाता है, यह भी प्रश्न आपके लिए पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस सूत्र के माध्यम से 16 धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है। अब 16 धातुएं कौन कौन सी हैं, अगला प्रश्न यह आ जाता है। तो सबसे पहले दोह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, क्रस, बह। देखो कौन कौन सी 16 धातु हैं। तो नंबर 1 दोह, दूसरी दोह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, ह्री, क्रस, वह। दोह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, चीब्रू, 6, 7, 8, 9 और 10। 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कितनी धातु हो गई, 16। 16 धातु कौन कौन सी, कि दोह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, चीब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, र, क्रस, वह। दोह वाने दोहना, दोह वाने क्या हो गया, दोहना, दोह वाने दोहना। याच वाने मांगना, याच वाने मांगना। और मेरे विद्वानों, मेरे मित्रों, याच धातु कैसी हो गई, आत्मनेपद की, क्योंकि याच धातु के नीचे
कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अनुदात्त चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि ऐसी धातु जिसके नीचे कैसा चिन्ह हो? अनुदात्त चिन्ह होगा, कि ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात्त चिन्ह होगा और आंकित संज्ञा होगी, उसे आत्मनेपद की धातु कहा जाता है। तो याच धातु कैसी हो गई? आत्मनेपद की धातु, क्योंकि इसके नीचे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? अनुदात्त चिन्ह लगा हुआ है। तो याच माने मांगना और पच माने होता है पकाना, पच माने पकाना, दंड माने सजा देना, दंड माने सजा देना, रुद्ध माने रोकना, रुद्ध माने क्या होता है? रोकना, और प्रच्छ माने होता है पूछना, प्रच्छ माने पूछना, और ची माने होता है आपका चुनना, ची माने चुनना, और ब्रू माने होता है बोलना, ब्रू माने बोलना, और शास माने होता है शासन करना, शास माने शासन करना, और जी माने होता है जीतना। तो जी माने क्या होता है? जीतना, और मथ माने होता है मथना, मथ माने मथना, मुस माने होता है चुराना, और मुस माने चुराना, नी माने ले जाना, नी माने ले जाना, और री माने हरण करना, हिरा वाने क्या होता है? हरण करना, और क्रस वाने होता है खींचना, क्योंकि कहा गया कृष धातु से कौन सा शब्द बनता है? कृष्णा, कि जो अपनी तरफ खींचे उसे कृष्ण कहते हैं। तो कृष धातु से क्या बन जाता है? कृष्ण शब्द बन जाता है, क्योंकि खींचना कृष धातु का शाब्दिक अर्थ होता है, और बहवाने क्या होता है विद्वानों? ढोना। और आपको पता होगा, क्योंकि इससे कौन सा शब्द बनता है? आपका हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गया हो तो अच्छी बात है, वह धातु से बन जाता है विवाह। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, विवाह, विवाह होने के बाद में क्या होता है? केवल ढोना, इधर से उधर से ढोता रहे, इधर से उधर से ढोता रहे, जहां जा रहा है तू मेरे साथ चल। तो वह धातु का अर्थ क्या होता है? ढोना, क्योंकि विवाह शब्द में वी उपसर्ग पूर्वक वह धातु और गह्य प्रत्यय लगने से कौन सा शब्द बन जाता है? विवाह, और गह्य में से शेष क्या रहता है? आ। और मेरे विद्वानों, जब किसी शब्द में उपसर्ग लग गए हो और प्रत्यय लग गया हो तो सुनिश्चित ही उसके शाब्दिक अर्थ चेंज हो जाएगा। इधर वह धातु से गह प्रत्यय लगा हुआ है, वह धातु से गह प्रत्यय लगा हुआ है, और वी उपसर्ग लगा है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्द व धातु के पूर्व में लगाए जाते हैं, और प्रत्ययों का प्रयोग शब्द व धातु के कहाँ किया जाता है? बाद में। और जब एक ही धातु में दोनों लग गए हों तो सुनिश्चित ही कि इधर से उधर से ढोता रहे, जहां विवाह शब्द बना हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया था? 16 धातुओं का प्रयोग किया गया था, और सूत्र का नाम क्या था? अकथितम च। एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की, चाहे लेक्चरर का परीक्षा हो, वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हो, डीएसएसबी की हो, केबीएस की हो, या रीट या टेट की, इस सूत्र के माध्यम से 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सूत्र का नाम सबसे पहले कौन सा? अकथितम च। अपादान आदि कारकों के द्वारा कारक की, विशेषित कारक की कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा। कहने का मतलब अन्य कारकों की भी ध्वनि दिखाई देगी, परंतु अन्य कारकों की ध्वनि के तद उपरांत में भी हमें कौन सी ध्वनि सुननी है? कर्म की, और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होगा सुनिश्चित। और इस सूत्र को कैसा सूत्र भी कहते हैं? द्विकर्मक। इस सूत्र में 2 कर्म होने ही चाहिए। इन धातुओं का, जहां मैंने अभी आपको अध्यापन 16 धातुओं का कराया है, इनके माध्यम से जब कोई वाक्य बनेगा तो वहां 2 कर्म अवश्य होने ही चाहिए। तद उपरांत में एक कौन सा कर्म होगा? मुख्य कर्म। एक कौन सा कर्म होगा? मुख्य कर्म, जिससे दूसरा कर्म प्रधान के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा कौन सा होगा? गौण, जिसे अप्रधान भी कहा जाता है। तद उपरांत में अब मुख्यतः कितनी धातु होनी चाहिए? 16, क्योंकि एक बार नहीं, अधिकांश से व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक में पूछा लिया प्रश्न है कि अकथितम च सूत्रेण अनुसारे कति धातवः प्रयोगः भवन्ति।
अकथितं च सूत्रेण अनुसारे कत धातवः प्रयोग भवन्ति। अकथितं च सूत्र के माध्यम से कितनी धातुएं प्रयोग होती हैं? ऑप्शन में 16, 12, 14, 18। तो विद्वानों क्या जवाब दोगे? 16। और कौन कौन सी? दोहवाने, दोहना, याचमाने, मांगना, जिसे याच धातु को आत्मनेपद की धातु भी कहा जाता है, पचवाने, पकाना, दंडवाने, सजा देना, रुदवाने, रोकना, प्रचवाने, पूछना, चीवाने, चुनना, ब्रुवाने, बोलना, सासवाने, शासन करना, जीवाने, जीतना, और मथमाने, मथना, और मुसवाने, चुराना, नीवाने, ले जाना, रीवाने, हरण करना, कृष्वाने, खींचना। जहाँ कृष्ण धातु से कौन सा शब्द बन जाता है? कृष्णा, क्योंकि यहाँ स्तुत संधि हो गई, कृष्ण धातु कृष्ण बराबर न, तो कौन सा शब्द बन गया? कृष्णा। और बहवाने, ढोना, वहाँ विवाह शब्द बन गया। तो इस तरह यह प्रयोग किए जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। शिव बलि से, बहुत अच्छा उदाहरण है। शिव बलि से पृथ्वी मांगता है। शिव बलि से पृथ्वी मांगता है, आपका यह वाक्य हो गया। और यह वाक्य विद्वानों एक बार नहीं, अधिकांशतः जो भी संस्कृत का पेपर होगा और उसमें यह अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है, शिव बलि से पृथ्वी मांगता है। तो सबसे पहले शिव हमारा क्या हो गया? कर्ता। शिव हमारा क्या हो गया? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? कि जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है। मेरी इच्छा है, मुझे भोजन करना है, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे उत्कर्ष में पढ़ना है, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे मूडिक में रहना है, मैं स्वतंत्र हूं। मुझे जयपुर जाना है, मैं स्वतंत्र हूं। और मुझे उत्कर्ष में पढ़ करके RAS IAS बनना है, मैं स्वतंत्र हूं। तो जो अपने कार्य को करने में स्वतंत्र होता है उसे कर्ता कहते हैं। तो शिव मांगना, शिव मांगना, मांगना क्या होगी? क्रिया। मांगना क्या होगी? तो शिव मांगने की क्रिया के माध्यम से, क्योंकि कर्म की परिभाषा थी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक चाहता है या उसे अच्छा लगता है उसे कर्म कहते हैं। शिव मांगने की क्रिया के माध्यम से किसको मांग रहा है? तो शिव मांगने की क्रिया के माध्यम से शिव को अच्छा क्या लग रहा है? पृथ्वी। क्या अच्छा लग रहा है? पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा क्या हो गया? कर्म। और विद्वानों एक मुख्य कर्म होता है जिसे हम प्रधान कर्म कहते हैं। तो कर्ता शिव मांगने की क्रिया के माध्यम से किसको मांग रहा है? पृथ्वी को मांग रहा है। उसको क्या अच्छा लग रहा है? पृथ्वी अच्छा लग रहा है। तो अच्छे लगने वाले को क्या कहेंगे? कर्म। और अच्छे लगने वाले को ही मुख्य कर्म कहा जाता है। तो शिवः, अब इसको बनाएंगे, शिवः वसुदाम, वसुदा माने पृथ्वी, वसुदाम, इधर क्या आ जाएगी? क्रिया, याचते, आत्मनेपद की। शिवः वसुदाम किससे? बलि से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए पादान से। किससे? बलि से। तो शिव पृथ्वी मांगता है किससे? बलि से। तो वो कौन सा कर्म हो जाएगा? गौण कर्म। क्योंकि कर्म की जो परिभाषा थी कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है, तो शिव मांगता है। शिव को क्या अच्छा लग रहा है? पृथ्वी। तो शिव पृथ्वी मांगता है। किससे मांग रहा है? बलि से मांग रहा है। उसे कौन सा कर्म कहेंगे? गौण कर्म कहेंगे। उसे अप्रधान कर्म कहेंगे। बोलो राधा रानी की जय। क्योंकि हमें क्या काम दुनिया से, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा गोविंद प्यारा है। हमें क्या इस जमाने से, हमारा घनश्याम, हमारा नंदलाल प्यारा है।
तो शिव बलि से, तो शिव बलिम वसुदाम याचते, शिव बलिम वसुदाम याचते, वसुदाम याचते, याचते। देखो, शिव वलिम याचते वसुदाम या शिव वलिम वसुदाम याचते। विद्वानों, जैसे ही आपका लेक्चरर वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा हुई, यह सीधा सीधा वाक्य आपको आएगा, आ जाता है जैसे, और अक्सर कर ऐसे ही प्रश्न आते हैं अधिकांशतः। शिव बलिम वसुदाम याचते इत्यस्मिन् वाक्ये मुख्य कर्मः अस्ति। इत्यस्मिन् वाक्ये, प्रश्न कैसे बनेगा? इत्यस्मिन् वाक्ये, इत्यस्मिन् वाक्ये प्रधान कर्मः, प्रधान कर्मः, और प्रधान को कौन सा कर्म भी कहते हैं? मुख्य कर्म, मुख्य कर्मः अस्ति। इस तरह विद्वानों सेकंड डेट और लेक्चरर के लिए प्रश्न आ जाता है, और रीट और आर्टेट के लिए तो सीधा सीधा यह आपके लिए अनुवाद के लिए आता है कि शिव बलि से पृथ्वी मांगता है। आप लोग गलती कहाँ करते हो? बलि से आने के तदुपरांत में आप उसमें पंचमी कर देते हैं, और आपका प्रश्न कैसा हो जाता है? गलत। क्योंकि जहां याच धातु मांगना, क्योंकि इसमें कौन सा है? आत्मनेपद की धातु है। याचते, याचेते, याचन्ते, याचसे, याचेथे, याचाध्वे, याचे, याचावये, याचामहे। तो जब याच धातु आत्मनेपद की हो गई, अब शिव, शिवः बलिम वसुदाम याचते, ऐसे प्रश्न पत्र में आने के तदुपरांत में आपसे पूछेगा इत्यस्मिन् वाक्ये प्रधान कर्मः अस्ति। तो ऑप्शन में होगा आपके लिए वलिम, वलिम, दूसरा वसुदाम, तीसरा शिवः, और चौथा सर्वे। तो आप क्या जवाब दोगे? आपको जवाब देना होगा, क्योंकि मुख्य कर्म किसे कहा जाता है, प्रधान कर्म किसे कहा जाता है? जब कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से सर्वाधिक चाहता है। तो यहां शिव मांगने की क्रिया के माध्यम से किसको चाह रहा है? उसे क्या अच्छा लग रहा है? पृथ्वी। तो इसलिए यहां मुख्य कर्म कौन सा हो गया? वसुधा। यह आपका उत्तर सही हो जाएगा। और आप थोड़ा सा भी नहीं समझ पाए तो आप प्रश्न को क्या कर देंगे? गलत। आप यह बलि में भी कर सकते हो। अगला वाक्य, रमा गायसे, रमा गायसे दूध दुहती है, रमा गायसे दूध दुहती है। अब रमा, रमा हमारा कैसा हो गया? कर्ता। रमा दुहने की क्रिया के माध्यम से किसको चाह रही है? उसे क्या अच्छा लग रहा है? दूध। क्या अच्छा लग रहा है? दूध। तो रमा यहां हमारा हो गया कर्ता। रमा क्या हो गया? कर्ता। और दुहती हमारी क्या हो गई? क्रिया। दुहती क्या हो गई? क्रिया। रमा दुहती है। रमा दुहने की क्रिया के माध्यम से किसको चाह रही है? उसे क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? दूध। तो दूध मेरा कैसा कर्म हो गया? मुख्य कर्म। रमा दूध दुहती है किससे? किससे? गाय से। तो गाय कैसा कर्म हो गया? अप्रधान, या जिसे हम गौण कर्म भी कहते हैं, गौण कर्म भी कहते हैं। तो रमा, रमा गाम दोग्धी, दोग्धी पया, पयः दोग्धी। जैसे अब रमा क्या हो गया? कर्ता। गाम क्या हो गया?
गौण कर्म। पया क्या हो गया? मुख्य कर्म। और दुग्धि क्या हो गई? क्रिया। दुग्धि क्या हो गई? क्रिया। अगले वाक्य में बलीम आपका क्या था? गौण कर्म। गौण कर्म कहेंगे, जिसे अप्रधान कर्म कहेंगे। और वसुधा आपका क्या था? मुख्य या प्रधान कर्म। मुख्य या प्रधान कर्म था। तो इस प्रकार यहां रमा आपका कर्ता, गाम गौण कर्म या जिसे अप्रधान कर्म भी कहा जाता है। और पया क्योंकि दुहने की क्रिया के माध्यम से दूध को चाह रही है, दूध अच्छा लग रहा है, मुख्य कर्म हो गया। और दुग्धि क्या होगी? दो धातु से क्रिया हो गई। तो यह आपका कौन सा सूत्र था? अकथितम च। तब विद्वानों आपको यह अवश्य ध्यान करना है, इसलिए यहां से अधिकांश तुम्हारे लिए जो प्रश्न पूछा जाता है इस सूत्र के माध्यम से, सबसे पहला तो प्रश्न एक ही आता है कि अनुवाद करो। पहला प्रश्न अनुवाद करो। दूसरा शुद्ध करो, क्योंकि आपके लिए वो दे देता है। जैसे अभी मैंने बताया वाक्य आपका रमा वो राह शिवः वलीम वसुधाम याचते, ऐसे था। तो वलीम में द्वितीया और वसुधाम में भी द्वितीया, कहने का मतलब कर्म का प्रयोग किया गया था। तो बलीम में वो कर्म ना करके अपादान भी कर सकता था। तो जब आपसे पूछता कि इस वाक्य को शुद्ध करो, तो मेरा भाव एक ही है आपको बतलाने का, कहने का कि जब हमें इन 16 धातुओं का कहीं भी प्रयोग दिखाई देगा तो हमें वहां दो कर्मों का प्रयोग करना ही पड़ेगा और दो कर्म होने चाहिए। सबसे बड़ी बात समझने की आपकी यही है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आता है और अधिकांश से 100 में से 100 विद्यार्थियों का पेपर हो, वहां अधिकांश से 60 से 70 विद्यार्थी प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इन 16 धातुओं का जहां प्रयोग होगा वहां दो कर्म अवश्य ही होंगे और दो कर्म होने ही चाहिए। और वहां अन्य कारकों की ध्वनि भी विराजमान दिखाई देगी, आपको सुनने को दिखाई देगी, परंतु वहां में धातुओं को देख करके वहां उनमें कर्म संज्ञा करनी पड़ेगी और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बोलो एक बार राधे ही राधे। तो बोलेंगे एक बार वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download Karsh app from Google Play Store. Karsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download Karsh app now.